हरे कृष्णा, वेलकम टू अवर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि सीयूईटी पीजी एलएलएम 2024 में क्या चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहला चेंज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है। देखो, पहले क्या होता था, जो क्वेश्चन पेपर रहता था उसके दो पार्ट्स होते थे, ठीक है। पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो रहता था वो जनरल क्वेश्चंस उसके अंदर होते थे, मतलब नॉर्मल इंग्लिश के क्वेश्चंस, जनरल एप्टीट्यूड, मतलब बेसिक बेसिक जो मैथ्स है 10 तक की उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, ठीक है। 25 क्वेश्चंस थे और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता था। और जो 75 क्वेश्चंस थे जो कि हमारा पार्ट बी था वो पूरा का पूरा लॉ के ऊपर बेस्ड रहता था। अब क्या किया है, इन लोगों ने पार्ट ए हटा दिया है पूरा। जो 25 क्वेश्चंस थे ना उसे पूरा हटा दिया गया। अब क्या है, सिर्फ आपके क्वेश्चन पेपर में 75 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और वो 75 क्वेश्चंस कंप्लीटली लॉ के ऊपर बेस्ड होंगे, मतलब अब जनरल पार्ट तो नहीं है। अब क्या होता था, अब इसके देखो कुछ मेरिट्स भी हैं कुछ डीमेरिट्स भी हैं। मैं खुद ऐसे स्टूडेंट्स को जानती हूँ जिनका लॉ वाला पार्ट इतना स्ट्रांग नहीं रहता था, लेकिन उनका जनरल वाला पार्ट स्ट्रांग रहता था क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता था। तो जनरल वाला पार्ट स्ट्रांग रहता था तो वो लोग अच्छा स्कोर कर पा रहे थे। अब क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास लॉ वाला पार्ट ही है। तो और उनके लिए अच्छा है, जिनका थोड़ा जनरल पार्ट वीक रहता है उनके लिए अच्छा है क्योंकि उन्हें प्योरली लॉ के ऊपर टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो अब कितने क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, ठीक है। मतलब अब जो हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर है 300 नंबर का है, पहले 400 का होता था, अब 300 नंबर का है, ठीक है। अब टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं। पहले जो था हमें 2 घंटे मिलते थे, ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन कम कर दिए गए हैं तो टाइम को भी कम कर दिया गया है, ठीक है। अब आपको 1 घंटे 45 मिनट मिलेगा, डेट मीन्स टोटल 105 मिनट्स, ठीक है। 105 मिनट में जो है, पहले 120 मिनट मिलता था, अब 105 मिनट है आपके पास, उसमें आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत मेजर चेंजेस थे। और सिलेबस, अब सिलेबस की बात करूँ ना तो सिलेबस में ऐसा कोई चेंज नहीं है, लेकिन एक मेजर चेंज है। वो मेजर चेंज क्या है, अगर आप 2023 वाले सिलेबस देखोगे ना तो उसके अंदर क्लिनिकल कोर्स के नीचे एकदम एंड में क्या लिखा होगा, मोड ऑफ असेसमेंट विल बी 80 मार्क्स का थ्योरी होगा, 20 मार्क्स का जो है वाइवा होगा। ऐसा लग रहा था कि मतलब कहीं से एनटीए ने इसे कॉपी कर दिया है ना, और एज इट इज़ सिलेबस हमारे सामने रख दिया, कहा कि इसे पढ़ के आप पेपर दो, है ना। तो अब क्या है, इन लोगों ने वो करेक्ट कर लिया है, इन लोगों ने वो हटा दिया कि 80 मार्क्स का आपका थ्योरी होगा, 20 नंबर का वाइवा होगा। बस वही मेजर चेंज हुआ है सिलेबस के अंदर, बाकी कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो मतलब सिलेबस वही सेम ही है, ठीक है। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है, मैं सिलेबस देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि सिलेबस के ऊपर काम ही नहीं किया गया, ऐसा लगता है कि कॉपी पेस्ट टाइप की चीज़ है। और जैसा आपने अगर नेग्लिजेंस, जैसा मैंने 2023 के सिलेबस में पॉइंट आउट किया आपके सामने, उसे देख के मतलब थोड़ा ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा सिलेबस में वर्क नहीं किया गया। खैर वो बात छोड़ो। मतलब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अलग नहीं आने वाले, ठीक है। जैसे लॉ वाले क्वेश्चंस थे ना, और जनरल पार्ट को लेकर मत परेशान हो, अभी तो इंट्रोड्यूस हुआ था ना जब सीयूईटी पीजी आया था, तो इतना कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। और जो लॉ वाला पार्ट है अच्छे से पढ़ो, और ऐसा नहीं सब बहुत सारे एक्ट्स वगैरह के नाम लिखे गए, मतलब जिनका एज सच कोई यूज़ भी नहीं है लेकिन लिख दिया गया है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, उन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसे बताया आपको कोर सब्जेक्ट्स पे ही ध्यान देने की ज़रूरत है ना, उसे ही आप ठीक से पढ़ो। मतलब मेजॉरिटी क्वेश्चन आंसर कर लोगे। और क्वेश्चन पेपर की रही बात, आप सीयूईटी पीजी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना। मैंने जैसे आपको बताया कि आप ड्यू के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर सकते हो, जो पहले वाले हो जाएगा, है ना, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसके अंदर। एकदम अचानक से घबरा जाते हैं, अरे समय भी कम कर दिया है ना, पार्ट ए भी हटा दिया है। अरे पहले पूरी बात तो सुन लो, ऐसी आर्बिट्रेरली कोई कुछ भी नहीं कर देगा आपके साथ, है ना। क्वेश्चन पेपर ठीक रहने वाला है, ठीक है ना। और जो सिलेबस है मैंने आपको सिलेबस का बता दिया। अब एक रिकमेंडेशन मेरी आपको ये है, मतलब जो मैं आपको टिप दूंगी, अब ऑफिशियल वेबसाइट जो है एनटीए की, प्लीज़ प्लीज़ उस पर रेगुलरली विजिट करते रहना, चेक करते रहना, ठीक है। अभी मैं कुछ डिस्क्रिप्शन में आपके साथ कुछ कुछ चीज़ें शेयर कर दूंगी, आप उसे भी एक बार चेक कर लेना। और बस ये करना कि जो भी एनटीए की वेबसाइट है उस पर जाके आप रोज़ मतलब डेली विजिट करते रहो। देखो किसी और पे डिपेंडेंट मत रहो, पेपर आपको देना है, ठीक है। आप अच्छे से देखो, जाके देखो, है ना। जो नोटिफिकेशन आ रही है अकॉर्डिंगली चीज़ों को फॉलो करो, ठीक है। फॉर्म भरने से पहले जो भी उन्होंने गाइडलाइंस दिए होंगे उसे ध्यान में दो, और फिर जो अपना फॉर्म फिलअप कर लो। और अगर हम लोग इसके मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये कंप्यूटर बेस्ड ही रहता है, दोनों लैंग्वेजेस में होता है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। और आप लोग अपनी अभी से जो तैयारी है उसे शुरू कर दो। और ये जो इसकी प्रिपरेशन है, मैंने भी इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करा दी है। अनअकैडमी पे कल हमने एक क्लास लिया था कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, बचा हुआ आज हम अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करेंगे। 7 बजे आई बी कमिंग लाइव ऑन अनअकैडमी, और यहाँ पे जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आप आ सकते हैं, और अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ से आप उसकी प्रिपरेशन जो है
अपना स्टार्ट कर सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ दिस एनी डाउट डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू. हरे कृष्णा.